देखिए, ये हम पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल क्लैरिफाई कर चुके हैं। रिजल्ट बिल्कुल सही है। ये एक बार नहीं 3 बार अब चेक हो गया हुआ है। रिजल्ट बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। ये थे वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी अली रजा साहब। इनका मुकम्मल क्लिप भी आपको दिखाते हैं आगे चलकर, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ क्लेरिफिकेशन आपके साथ करना चाहता हूँ। जो ये मीटिंग हुई थी, बेसिकली ये कहा जा रहा है पीएमसी की तरफ से कि 15 पेपर्स की रीचेकिंग हुई, 15 पेपर चेक किए गए। हुआ क्या था, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से भी बताया था कि सिर्फ 6 बच्चों का डेलीगेशन था जो कि लाहौर से इस्लामाबाद गया था। और जिस दिन कॉल की थी पीएमसी ने कि आपके पेपर दोबारा रीचेक किए जाएंगे, आप आ जाएं, तो सिर्फ एक स्टूडेंट डेलीगेशन में से एक स्टूडेंट गया था और बाकी 14 पेरेंट्स थे। वो पेरेंट्स जो जबरदस्ती पीएमसी में गए थे, उन्होंने अपने बच्चों के और बच्चियों के नंबर लिखे थे और उनके पेपर रीचेकिंग हुए। तो ये 15 ऐसे बनते हैं, 14 पेरेंट्स और एक जो डेलीगेशन का था वो स्टूडेंट था। कोर्ट केस करने जा रहे हैं, वो भी आपको इसी वीडियो में मुकम्मल तौर पर उसकी भी अपडेट्स देता हूं। तो हुआ ये कि जो मुतालबात थे, 6 मुतालबात थे, जिसमें एक ये था कि एफआईए का पेपर लीक के वाला केस था, उसको भी बताया जाए कि क्या हुआ। और इसके साथ ये भी बताया जाए कि क्या है, इसकी की अपलोड कर दी जाए ताकि तमाम शक व शुबात जो से है वो दूर हो जाए। तो ये मुतालबात पीएमसी ने रिजेक्ट कर दिए। डॉक्टर तकी ने भी कहा, शट अप कॉल दे दी। और जो कल मीटिंग हुई थी 11 बजे से स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको 12 बजे उसकी अपडेट्स दे दी थी, जबकि मीटिंग 2 बजे खत्म हुई है। और उसके बाद प्रेस रिलीज हुई। प्रेस रिलीज की एक क्लिप है, ये भी आपको दिखाते हैं। उस मीटिंग में जो 14 पेरेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे। तो एक वालिद थे, उन्होंने क्वेश्चन किया डॉक्टर तकी साहब से, तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनको शट अप कॉल देके पीएमसी के दफ्तर से ही बाहर निकलवा दिया। और जो 13 बाकी थे वो वहां पे गुम सुन सुन भड़ून भड़ून बैठे रहे। वहां पर सिर्फ पीएमसी की जो भी उनकी तरफ से हदायत दी जा रही थी, सिर्फ वही ले रहे थे। यानी कि अंडर प्रेशर बैठे गए, कोई सवाल करने की इजाजत नहीं थी। उन्हें यह कहा गया, एक सिर्फ उनको एलसीडी के ऊपर एक फिल्म चलाई गई, जो वहां पे रिसेप्शन पे एलसीडी मौजूद होती है, वही वहां पे भी थी। और जैसे कि आपको पता है, 3rd फ्लोर पे सबसे पहले वो यही काम ही करते हैं, जो बाहर पीए बैठा होता है वो कैमरे वगैरह, मोबाइल डिवाइसेस और स्मार्ट वॉचेस वगैरह ले लेता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो वो उनको एक फिल्म दिखाई गई जी के तकी साहब गए हैं वहां पर, उन्होंने पेपर रीचेक किया, सीआरसी मशीन के अंदर डाला, आपका पेपर सारा वो ओके हो गया। ये सारा उनको दिखाया गया जी कि ये 14 आपके पेपर थे, और सॉरी 15, और ये हमने ऐसे ऐसे ओके कर दिया। तो वालिदैन ने कहा कि हमें क्या पता कि आपने सीआरसी मशीन में कौन सा की डाली है या उसके अंदर क्या था, हमें तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डन लिखा हुआ आ रहा है। तो एक बच्चे को थोड़ा सा इशू था, उसको रिजॉल्व किया। तो उसके बाद उन्होंने एक वालिद फिर से बोले कि सर की, उन्होंने कहा आपने यहाँ बैठना है तो बैठे, नहीं तो आप भी जा सकते हैं, इसमें हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेशक आप चले जाएं। तो वालिदैन ने कहा ठीक है जी। अब मीडिया को उन्होंने कहा हम बुलाते हैं और उनको हम अपना बयानिया देते हैं, आप यहाँ पर साइन करें कि आपके पेपर चेक हो गए हैं और एवरीथिंग इज ओके। तो वालिदैन को मजबूर किया गया और उनसे वहां पे साइन करवा लिया गया। उसके बाद एक जबरी तौर पर एक प्रेस रिलीज की गई। और कल सारा दिन स्टूडेंट ने इसका बहुत ज़्यादा वेट किया। किसी के पास अभी तक किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी दूसरे चैनल ने भी अभी तक इसको ऑन नहीं किया, क्योंकि एक सरसरी थी, टी ब्रेक पे बुलाते हैं ये न्यूज़ एंकर्स को और उन्हें अपनी तरफ से जो भी इनका दिल करता है वो बयानियां दे देते हैं। तो ये सारा केस चल रहा है। अब जो डेलीगेशन था जिन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ही फिर कराची में प्रोटेस्ट किया, बहरहाल इस सारे अमल से जिब्रान नासिर साहब वाकिफ है। 4 जनवरी को उनकी हियरिंग है और अब वो इस बारे में उन्होंने भी मुझे बताया है कि जो हमारा सिंध हाई कोर्ट का केस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह वहां से रिकंडक्ट के चांसेस है। पीएमसी की तरफ से रिकंडक्ट के कोई चांसेस नहीं है। और ये जो कल की प्रेस रिलीज है, इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी किस्म का रिकंडक्ट होने नहीं जा रहा। जो स्टूडेंट थे वो जस्टिस आयशा ए मलिक की अदालत में उन्होंने रिट पिटीशन दायर की है। जो डेलीगेशन था बेसिकली जिन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किया था असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर की मदईयत में, तो वो अब ये कह रहे हैं कि हमारा एक भी प्रोटेस्ट का जो मुतालबा था वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं किया गया पीएमसी की तरफ से। हम अगेन प्रोटेस्ट करेंगे, लाहौर में भी करेंगे और पाकिस्तान के बाकी शहर में भी करेंगे। टोटल 19 पटिशनर हैं लाहौर में, जिनमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। अब उनकी इजाज़त है, मैं आपको उनके नंबर और उनके जो नेम होंगे वो भी सारे मेंशन कर दूंगा, लेकिन उनकी परमिशन से। अभी मैं किसी का नाम और नंबर आपको कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, ना रेड पिटीशन ना कुछ और इसके अलावा। तो जैसे ही वो केस रनिंग में आता है, जस्टिस आईशा मलिक की जजमेंट आती है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ इस केस से मुतालिक डिस्कस करेंगे। अभी आप सुने कि वाइस प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं और डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये हम पिछले 4-5 दिन से बिल्कुल क्लैरिफाई कर चुके हैं। रिजल्ट बिल्कुल सही है। ये एक बार नहीं 3 बार अब चेक हो गया हुआ है। रिजल्ट बिल्कुल सही है, पेपर बिल्कुल सही था, उसमें कोई मामला ही नहीं है। जो सवाल निकालने थे वो हमने निकाल दिए हैं और ओपनली बता दिए हैं। रिजल्ट फाइनल हो चुका है, एडमिशंस अब खुल चुकी हैं। ये मामला अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। देखिए जी, मैं सिंध गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट देती है या नहीं देती उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट ये पेपर फिर से नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। एमडी कैट हो चुका